गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और ये जो वीडियो है 12th बीएससी एमएससी वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेव फंक्शंस। तो हमारे वेव फंक्शंस क्या होते हैं? दुनिया में जितनी भी वेव्स हैं उनके साथ एक क्वांटिटी होती है जो टाइम और स्पेस के साथ वेरी करती है। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फंक्शंस कहते हैं। यहाँ इसको हम इस तरह समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम वाटर वाटर वेव में हमारा क्या होता है, जो वाटर लेवल सरफेस होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। कि वेव जो है कुछ टाइम पर ज़्यादा होती है, कभी कुछ कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो एक टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो इसी तरह जो मैटर वेव है उसके साथ एक क्वांटिटी वेरी करती है टाइम और स्पेस के साथ। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी। आज के बाद हम वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पर? ये तीनों जो है हमारे स्पेस कंपोनेंट है और टी क्या है? हमारा टाइम कंपोनेंट है। एक्स वाई जेड हम इसे स्पेशल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और टी को हम टेम्पोरल कंपोनेंट भी। तो एक्स वाई जेड क्या है? हमारे स्पेस और टाइम कंपोनेंट है, ठीक है। और टी टाइम कंपोनेंट है। तो जो हमारा वेव फंक्शन है वो कैसा है? वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की स्टेट को। मतलब कि किसी भी पार्टिकल की स्टेट को वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इट सर्व्स एज अ मैथमेटिकल टूल एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये एक मैथमेटिकल टूल है और इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। The wave function contains the full information or the results of measurements of physical quantities of a quantum mechanical system। जो ये wave function है ये किसी भी पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशंस को कंटेन करके रखता है। कहने का मतलब कि जो ये वेव फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? पार्टिकल की स्टेट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ये कैसे किसी भी पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी वेव फंक्शन है वो कैसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी पार्टिकल की स्टेट को? तो वो विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी पार्टिकल की स्टेट को। कैसे? देखिए समझते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? अब जब ये वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ये कैसे कर रहा है? हम इसको रियल फंक्शन बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हेल्प से। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हेल्प से कैसे? जैसे समझ सकते हैं कि हमारा एक रूम है। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं एक एग्जांपल। ये एक रूम है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पार्टिकल है, हमें नहीं पता कि वो पार्टिकल कहाँ पर है। अब मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ। अब उस बॉक्स को मैं देखूँगी यहाँ है या यहाँ है। उस बॉक्स को मैं सारे में घुमाकर देखूँगी कि यहाँ पर है या यहाँ पर है वो पार्टिकल, या यहाँ पर है। अगर वो यहाँ पर हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो 0 हो जाएगी। तो ये जो हमें प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताएगा कि वो पार्टिकल कहाँ, मतलब कैसे प्रेजेंट है। तो हमें किसी भी वेव फंक्शन को उसके बारे में स्टेट अगर उसकी हमें जाननी है कंप्लीटली, अगर उसको डिस्क्राइब करना है तो उस वेव फंक्शन को हमें पहले रियल बनाना होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें ये तो बताएगा कि वो वहाँ पर स्टेट जो है वो डिस्क्राइब तो कर देगा, लेकिन कितनी करेगा, मतलब मेजरमेंट नहीं है उसका कुछ भी। तो हमें उसे रियल बनाना होगा वेव फंक्शन को। तो हम रियल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट टाइम टी पर एट पोजीशन। देखिए पोजीशन दे दी एक्स वाई जेड, ठीक है, इन स्मॉल वॉल्यूम। हमें स्मॉल वॉल्यूम में देखना होगा कि वो हमें मतलब कि कितनी क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो हमें कितना है। ये हमें क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर। जब हम वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये ईजिली क्या बताएगा कि हमारा पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड टी के मोड का स्क्वायर। और स्मॉल रीजन में देखेंगे हम, ठीक है। तो डी हमने स्मॉल रीजन ले लिया है। तो डी इज़ अ वॉल्यूम एलिमेंट जिसकी यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। तो हमारा जो साई है वेव फंक्शन उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर की पावर में -3/2, ठीक है। तो वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वेव फंक्शन
साई इटसेल्फ हैज़ नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो हमारा रियल फंक्शन है, मतलब कि हमारा जो वेव फंक्शन के मोड का स्क्वायर है, वो एक स्क्वायर है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन विच इज़ नोन एज, जिसे हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जानते हैं। साई हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन साई के मोड का स्क्वायर हमारी रियल क्वांटिटी है। ये हमें किसी भी पार्टिकल की स्टेट को बता रहा है, लेकिन जो रियल क्वांटिटी है वो हमें ये बता रही है कि वो कितना वहाँ पर कितनी मतलब मीज़रमेंट दे रहा है वो हमें एक तरह से। जैसे कि मैं किसी को हेट करती हूँ, तो मैं हेट करती हूँ, ये कितना हेट करती हूँ ये नहीं बता रहा है ना। तो ये जो साई है, साई के मोड का स्क्वायर है, ये हमें ये बताता है कि वो कितना, कैसे और कहाँ पर है वेव फंक्शन, कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ पर कितना कैसे प्रेजेंट है, वो हमें ये बताता है, उसकी पोजीशन वगैरह सब कुछ बता देता है हमारा रियल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं साई अगर मोड में साई एक्स वाई का स्क्वायर हो तो ये हमें क्या बताता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन एट टाइम टी, ये हमें पोजीशन बताता है। अगर इस तरह से कोई भी वेव फंक्शन लिखा है एक्स वाई के साथ, तो वो हमें क्या बताता है, पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारा जो है पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, फिर है हमारा साई एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी एक्स, ये हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, एक स्मॉल इंटरवल में, वो स्मॉल इंटरवल हमारा क्या हो सकता है, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये वाला जो है अगर इंटीग्रेशन में एक्स से लेके एक्स टू और इस तरह दिया हुआ है, तो वो हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर रीजन में हमारे पार्टिकल की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें ये सब बताता है। तो आज हमने ये वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ा और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पढ़ा है क्वांटम मैकेनिज्म में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आने वाली वीडियोस को देखते रहना। थैंक यू।